लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को जब हम चैप्टर के बारे में हम पढ़ते हैं तो हम उसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। उन टाइप्स को देखने के अकॉर्डिंग हमने ये पता लगाया कि वहाँ पर हमारे क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। 4 टाइप के होते हैं। तो इन 4 टाइप के मेथड्स के बारे में हम पहले से पढ़ लेते हैं, जिससे कि जब आप एक्सरसाइज करें तो आप बहुत आसानी से उनको ईजिली सॉल्व कर पाएँ, आपको वहाँ दिक्कत नहीं आए। चलिए देखिए, सबसे पहला टाइप हमारा आता है वेरिएबल ऑन वन साइड। वन साइड मतलब हम जब लीनियर इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल्स टू का साइन जब लग जाता है तो वो इक्वेशन बन जाती है, और जब वो इक्वेशन में इक्वल्स टू का साइन होता है तो वो उसके 2 साइड हो जाते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर वही साइड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल या एक साइड में होगा, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड में हो या फिर राइट हैंड साइड में हो। एग्जाम्पल है हमारा, इसको देखते हैं हम एक एग्जाम्पल से। 5 इक्वल्स टू 2x माइनस 5। इसमें इक्वल्स टू का ये है राइट हैंड साइड और ये है इक्वल्स टू का लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर एक साइड में यानी राइट हैंड साइड में वेरिएबल यूज हो रहा है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल नहीं है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल। तो जब हमें इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे 2 टर्म हैं, 2 टर्म में से भी हमें x वेरिएबल किस में, इसके अंदर, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। जब इसकी वैल्यू निकालनी है तो इस वाले टर्म को यहाँ से हम ट्रांसपोज करेंगे। बहुत कॉमन मेथड है हमारा ट्रांसपोर्ट मेथड। ट्रांसपोर्ट मेथड में हमने आपको बता रही हूँ कि यहाँ से हम जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको हम एक साइड से दूसरी साइड में ले जाएंगे, और जब हम किसी एक टर्म को लेफ्ट साइड से राइट या राइट से लेफ्ट में ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। याद रखिए कहाँ ले जाते हैं, इक्वल्स टू के दूसरी तरफ, लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में ले गए, या राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो उनका साइन चेंज हो जाएगा। तो हमें इस +5 को लेफ्ट हैंड साइड में लाना है। तो पहले देखिए, पहले से ऑलरेडी यहाँ पर क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में 5 था, तो ये वाला तो पहले वाला ही है। इस -5 को यहाँ ले आए तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ऐड 5 इक्वल्स टू, अब यहाँ क्या बचा, केवल 2x। 5 and 5 मेक 10 इक्वल्स टू 2x। अब देखिए, अब यहाँ से भी हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू तो तब निकलेगी जब यहाँ से 2 रिप्लेस होगा। तो ये 2 है किस फॉर्म में, हमें अब ये देखना होगा। x के साथ 2 मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में। जब भी एक वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इट मींस मल्टीप्लीकेशन है। क्योंकि हमने पहले भी सीखा हुआ है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 मल्टीप्लाई बाय t, तो हम इसको लिख सकते हैं 2t। तो 2t मीन्स 2 इंटू t। तो इस 2 को, यानी ये किस फॉर्म में है, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है। तो अभी मैंने बताया ट्रांसपोर्ट के टाइम पर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन वाला डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई है तो कहाँ चला जाएगा, दूसरी तरफ डिवाइड के फॉर्म में। 10/2 इक्वल्स टू x, 5 इक्वल्स टू x। हमारा आंसर आ गया 5 इक्वल्स टू x। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर व्हेन वेरिएबल ऑन बोथ साइड। जब वेरिएबल हमारे दोनों साइड में हैं। 9x माइनस 1 इक्वल्स टू x। अब यहां पर क्या हो रहा है, वेरिएबल हमारे राइट हैंड साइड में भी है और लेफ्ट हैंड साइड में भी है। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन टाइप का हो गया। तो इसमें हमें क्या करना होता है, और सपोज कर लीजिए अगर इसके आगे कोई और टर्म होता तो भी हम कैसे करेंगे। ऐसे कंडीशन में हम वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट को हम एक तरफ कर लेते हैं। क्या करेंगे, हम वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेंगे वन साइड में एंड अदर साइड में कांस्टेंट को कर लेंगे। अब किसको ले जाएं, हम कोशिश करते हैं बड़े नंबर के पास छोटे नंबर को ले जाएं। तो 9x और x, कौन बड़ा है, 9x। 9x के पास में x को ले आते हैं, इस वाले को हम यहाँ ले आए। वैसे आप किसी को भी कहीं ले जा सकते हैं, पर ये इजी रहता है थोड़ा सा। ठीक है, तो हमने क्या किया, 9x हमारे लेफ्ट हैंड साइड में था तो हो गया 9x, प्लस x को ट्रांसपोज किया तो आ गया -x। तो वेरिएबल तो वन साइड में आ गए। तो अब इक्वल्स टू कांस्टेंट नंबर है, इस कांस्टेंट को हमें अदर साइड में ले जाना है। तो -1 जब अदर साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1। 9x में से कितना माइनस हो रहा है, यहाँ पर कितने x हैं,
1x है, ये इनविजिबल है, 1 दिखता नहीं है, पर यहाँ पर 1 होता है, 1 है इसीलिए यहाँ पर x लिखा है। अगर यहाँ पर 0 होता तो x यहाँ पर नहीं लिखा होता। तो 9x में से 1x गया, ये हो गया 8x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1/8। ओके, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है थर्ड टाइप है फॉर्मिंग इक्वेशन। फॉर्मिंग इक्वेशन में क्या होता है? फॉर्मिंग इक्वेशन में होता है कि हमारे पास हमेशा इक्वेशन नहीं दी होगी, कभी स्टेटमेंट दिया होगा और उस स्टेटमेंट से हमें इक्वेशन बनानी होगी, और जब हमारी इक्वेशन बन जाएगी तो वो या तो वेरिएबल ऑन वन साइड में भी हो सकती है, वेरिएबल ऑन बोथ साइड भी हो सकती है। तो किसी भी साइड में वेरिएबल वाली इक्वेशन बन जाए हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन ले रही हूं, "15 added to thrice a whole number gives 93. Find the whole number." अब यहां पर हमें क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। क्या कह रहा है, हमें सबसे पहले ये समझना है। यहां पर ये कह रहा है 15 एडेड टू अ थ्राइस अ नंबर, होल नंबर। 15 ऐड करना है, तो ऐड आप किस में करोगे? पहले कोई चीज होनी चाहिए ना जिसपे आप 15 को ऐड करोगे। तो वही वो कह रहा है, वो क्या है? थ्राइस अ होल नंबर, वो एक होल नंबर है। अब होल नंबर कितना बड़ा है? होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। तो हमें पता नहीं ना कि वो कौन सा नंबर है, तो यहां पर हमें इस होल नंबर को सपोज करना पड़ेगा। फिर कह रहा है इस होल नंबर का भी थ्राइस, थ्राइस मीन्स 3 टाइम्स, और टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई, यानी कितना मल्टीप्लाई कर दें? 3 मल्टीप्लाई कर दें। थ्राइस, ट्वाइस, ये ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, थ्राइस मीन्स 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब हमने यहाँ पर सबसे पहले तो जब तक कि हम होल नंबर को सपोज नहीं करेंगे तब तक हमारा कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि वेरिएबल होना उसमें बहुत जरूरी है। तो वेरिएबल अभी हमें पता नहीं है, तो वो वेरिएबल क्या है हमारा? होल नंबर। तो लेट होल नंबर बी क्या है हमारा? x। अब कह रहा है 15 एडेड टू थ्राइस अ होल नंबर, होल नंबर के थ्राइस में, तो होल नंबर तो है x और इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दे? 3 में। तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने x में, और तो ये बन गया हमारा नंबर 3x। कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब जैसा क्वेश्चन में कर रहा हम वैसे ही कर रहे हैं। क्वेश्चन के थ्राइस में हम प्लस कर दें 15, गिव्स मतलब आंसर हो जाता है। हम गिव्स की जगह कई बार इज भी बोलते हैं, इक्वल्स टू भी बोलते हैं, तो इसका मतलब है इक्वल्स का साइन, मतलब इसका आंसर आ गया। ये चीज किसके इक्वल है? 93 के इक्वल है। तो हमारा ये स्टेटमेंट था, इससे हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली। अब जब इक्वेशन फॉर्म कर ली तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, यानी सॉल्यूशन करके किसकी वैल्यू निकालेंगे? x की। अब आप मुझे एक बार यहाँ बताइए कि ये वेरिएबल ऑन बोथ साइड है या वेरिएबल ऑन वन साइड है? आप कमेंट कर सकते हैं। अब ये वेरिएबल ऑन वन साइड है। जब वन साइड में भी हम देखें, यहां पर हमारे पास इस साइड में 2 टर्म है, हमें किस टर्म की वैल्यू निकालनी है? x वाले टर्म की। तो 15 को हमें यहां से ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 93 प्लस 15 ट्रांसपोज होके -15। तो 3x इक्वल्स टू 13 में से 5 गया 8, और यहाँ एक 8 हो गया, तो 8 में से 1 गया 7। तो x इक्वल्स टू 78/3, 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18। तो x इक्वल्स टू 26, यानी वो होल नंबर क्या है हमारा? 26 है। ये हो गया हमारा मेथड
यानी कि टाइप नंबर 3, जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन फॉर्मिंग इक्वेशन, इक्वेशन फॉर्मिंग टाइप। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं टाइप नंबर 4 पर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमारे पास ऐसा हो सकता है 2/3 इक्वल्स टू x अपॉन x प्लस 1। अब देखिए टाइप नंबर 4 में मैंने बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है हमारा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की पहचान क्या होती है, थोड़ा सा मैं आपको एक बार ही समझा दूं कि अगर क्वेश्चन हमारा P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S के फॉर्म में है, मतलब ये हो गया न्यूमरेटर में जो भी नंबर लिखा है उसके पूरे के नीचे अपॉन है और इक्वल्स टू R अपॉन S, यानी यहाँ भी केवल एक टर्म है और यहाँ भी अब एक टर्म है, पर दोनों तरफ या दो में से किसी भी एक तरफ हमारा अपॉन के फॉर्म में यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में नंबर है, तो उसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन देखें तो ये हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में और एक ही टर्म है, ये भी हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में और अब एक ही टर्म है। ठीक है, तो जब भी फ्रैक्शन के फॉर्म में हो और दोनों तरफ एक टर्म हो तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगता कैसे, अब ये देखें। उससे भी पहले एक और चीज याद रखनी है, हमें देखना होता है कि हमारे किसी भी टर्म में और किसी भी साइड में, चाहे लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में, अगर किसी न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में मोर देन वन टर्म है तो वहां हमें ब्रैकेट अप्लाई करना पड़ेगा, करना ही है। आपको ये ध्यान रखिए, लगाना ही है, कोई कह रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन आपको ये करना है। तो यहाँ पर तो एक ही टर्म है, यहाँ भी एक टर्म है, यहाँ भी एक टर्म है, लेकिन नीचे में कितने टर्म है, दो टर्म है, तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट अप्लाई कर दिया। आपको ये करना ही है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब क्रॉस में ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, यानी 3 का मल्टीप्लाई x में और x का मल्टीप्लाई इसका 2 का मल्टीप्लाई इस नंबर में कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से होगा क्या, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से ये हमारी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, बेसिक फॉर्म में आ जाएगी। बेसिक फॉर्म में क्या होता था, हमारा डिनोमिनेटर नहीं होता था, केवल न्यूमरेटर के फॉर्म में होती थी। तो अभी तो यहाँ पर डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर को रिप्लेस करने के लिए ये एक तरीका बनाया है कि जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो न्यूमरेटर के फॉर्म में इक्वेशंस आ जाएंगी। तो हम इसको लिख सकते हैं, हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x प्लस 1 में, हमें नीचे से ऊपर ही मल्टीप्लाई करना है, इक्वल्स टू 3 का मल्टीप्लाई करना है x में, तो आ जाएगा 3x। ठीक है, अब दोनों में देखिए डिनोमिनेटर नहीं है, नीचे से ऊपर ही मल्टीप्लाई करना, आप नीचे मत ले आइएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर ब्रैकेट अप्लाई हो रहा है, तो आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में मल्टीप्लिकेशन करना सीखा है, तो आप पहले 2 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो हो जाएगा 2x, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 इक्वल्स टू 3x। अब अगर आप इसको देखेंगे तो हमारे पास ये हो गई वेरिएबल ऑन बोथ साइड। अब हमें वेरिएबल को एक साइड में लाना है, तो मैंने भी आपको बताया था कोशिश करिए कि बड़े वेरिएबल के पास छोटे को ले जाएं। तो बड़ा वेरिएबल ये है, ये छोटा है, तो हम 2x को इधर ले जाते हैं, तो 2 इक्वल्स टू 3x माइनस 2x, तो 2 इक्वल्स टू x। आंसर आ गया हमारे पास 2 इक्वल्स टू x। ओके, मुझे लगता है कि आपको शायद से मेरे बताए हुए चारों मेथड अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कहीं थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो को बैक में जा कर के भी देख सकते हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को, आप जानते ही क्या करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।